बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलमास बलोच अगेन आपके सामने मौजूद है। इस वक्त मैं एक मशहूर बुज़ुर्ग के मज़ार पर मौजूद हूँ जिसको बाबा मंगो के नाम से याद किया जाता है। नाज़रीन, इस मज़ार की हैसियत और इस मज़ार का रुतबा, इस मज़ार की ख़ासियत और लोग इसको किस तरीके से मानते हैं, ये हम आपको इस प्रोग्राम में बताते हैं। तो हमारे साथ चलिए, हम आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में आज बताएँगे। नाज़रीन, इस जगह के मुतालिक बहुत सारी मिथ भी मशहूर है और इस जगह के मुतालिक बहुत सारी रिवायात और बहुत सारी बातें भी मशहूर हैं। रियलिटी क्या है, यहाँ के लोगों से पूछते हैं। यहाँ पर जिस जगह पर हम मौजूद हैं, आप देख रहे होंगे कि एक छोटा सा मिनी बाज़ार है जो इस मज़ार के बिल्कुल बैरूनी हिस्से में वाक़ है। इसी के सामने एक बहुत बड़ा रोड है जिसे मंगोपीर रोड कहा जाता है। अगर आप इस बाज़ार पर आते हैं तो आपको छोटी बड़ी तमाम ज़रूरत की अशिया मिलेगी, जिसमें घरों का सामान, बच्चों के खिलौने और बहुत सारे ऐसे आसाइश जो कि घरों में इस्तेमाल होते हैं वो आपको मिलेंगे। लोग बहुत दूर से यहाँ पर आते हैं सिर्फ उन मगरमच्छों को देखने के लिए जिनके बारे में कहा जाता है कि जब बाबा मंगो यहाँ पर मौजूद थे तो उस वक्त ये मगरमच्छ उनके ताबे में थी। और बहुत सारी मित रिवायात ये हैं कि कई सौ साल पहले यहाँ पर लोग मगरमच्छ थे उनकी इबादत किया करते थे। अब इसमें कितनी रियलिटी है, कितना लोग इस बात को जानते हैं, ये हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चूड़ियाँ भी हैं, बच्चों के खिलौने भी हैं और यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो हमसे पूछते हैं कि यहाँ पर किस तरह की आबादी जो है वो आती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कि यहाँ पर जो आते हैं लोग, जो ज़ाहिरीन आते हैं, वो ज़्यादातर यहाँ किस लिए आते हैं और क्या चीज़ यहाँ से लेकर जाते हैं? यही वगैरह कड़े वगैरह लेकर चले जाते हैं, धागे वगैरह हो गए, मगरमच्छ के लिए आते हैं। यहाँ गर्म पानी है, उसमें नहाते हैं हारश वगैरह के लिए। लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो गर्म पानी है उससे अगर आप नहाएं तो बहुत सारे जो आपकी जो स्किन की बीमारियाँ हैं, स्पेशली लोगों का मानना है कि वो यहाँ पर नहाने से ख़त्म हो जाती हैं। इनसे पूछते हैं क्या ये हकीकत है? जी बिल्कुल सही बात है। जिससे हारश वगैरह होती है, जिसम गला वगैरह होता है, नहाते हैं तो इससे शिफा आती है पानी से। चूँकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो लोग इसको एक्सेप्ट भी करते हैं, मानते भी हैं और बड़े दूर से यहाँ पर आते हैं। और उनका मानना है कि अगर यहाँ पर एक चश्मा है, जिसे कहते हैं कि यहाँ पर वहाँ से गर्म पानी जो है वो आता है और लोग उसमें नहाते हैं। और अगर कोई इस तरह की बीमारी हो, जल्दी कोई बीमारी हो, तो वहाँ नहाने से वो बीमारी जो है वो दूर होती है। तो हम इस वक्त जिस वक्त हम आए हुए यहाँ पर, लोग इस वक्त तकरीबन शाम के 7 बज रहे हैं और इस वक्त भी बहुत सारे लोगों का आना है। जी, इस वक्त हमारे पास बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में बहुत सारे कुत्ते भी हैं। यकीनन कुछ ना कुछ इनके पीछे भी कोई फैक्ट होगा, हम जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर अक्सर लोगों का मानना है कि एक चश्मा है जहाँ पर अगर आप नहाते हैं तो आपका जो है वो जितनी पुरानी आपकी बीमारी हो वो ख़त्म हो जाती है। हमें ज़रा इसके बारे में बताएं कि इसकी रियलिटी क्या है? इसकी रियलिटी है, किसी तरह की कोई भी बीमारी होती है ना, अगर नहाता रहे इस पर तो जड़ से ख़त्म हो जाती है वो। एक तो नहाना, दूसरा वो जो ताज़ा पानी निकल रहा है उसको पीना भी, तो अंदर से भी ख़त्म हो जाती है। फैजियाब पानी है ये, कुदरती। अच्छा, कितनी बार यहाँ पर आकर नहाने से वो बीमारी ख़त्म हो जाती है? ये ज़ख़म के ऊपर है, जितनी ज़्यादा बीमारी होगी ना उतनी ज़्यादा आना पड़ेगा। और किसी के हल्के हल्के खराश होती है, बारीक बारीक दाने होते हैं, वो तो 1-2 दफ़ा आने में ही ख़त्म हो जाती है। तो ये सिलसिला कब से चला आ रहा है? ये जो बात है, लोग इसको कब से, कितने अरसे से मान रहे हैं? ये जब से बाबा हैं, हाँ 1500 साल चल रहे हैं, तो तब से ये फैजियाब है। ये बाबा की ठोकर से निकला हुआ है पानी। जी हाँ, पहले यहाँ पानी नहीं था। इनके मुर्शिद थे बाबा फरीद शकरगंज, तो वो इनको छोड़ के चले गए थे। कहा तुम बड़ी पहाड़ी है ना, वहाँ चिल्ला काटो, हम हज पे जा रहे हैं, तो वापसी में आएंगे तो हम तुम्हें उठाएंगे। तो ये गुदड़ी जो पहले पहाड़ी पे जुएँ पड़ गई थी, तो बोला ये गुदड़ी को जो है पहले नहा धोना, गुदड़ी को रख देना
2-3 दफ़ा साबुन लगाओगे, अमल करोगे, फिर इस गुदड़ी को इसमें झाड़ देना। तो जब गुदड़ी इसमें झाड़ी तो वो जुएँ जो थी वो मगरमच्छ बन गए, कुदरती। ये बात है। फिर आप नहा के गए, फिर आपको अपने साथ हज पे ले गए। ये कहानी है, ये हज करा के लाए इनको। तो नाज़रीन, आपने सुनी होगी कि अक़ीदत इंसान को ज़मीन से आसमान तक ले जाती है, और अगर आपके दिल में अल्लाह की वहदानियत हो और आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो तो इंसान फ़कीर से भी बादशाह बन जाता है। तो ये जो कहानी है जो हमें बाबा ने बड़ी तफसील से सुनाई, तो बहुत सारे लोगों का भी मानना है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। मैंने आपको पहले ही कहा था इस प्रोग्राम में कि हमें बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर मिले हैं मंगो बाबा के बारे में, कि यहाँ पर बहुत सारे लोग लाइलाज जो होते हैं वो यहाँ आते हैं और उनको इलाज नसीब होती है। यकीनन अल्लाह के हुक्म से सब होता होगा, लेकिन ये एक ज़रिया बनते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर तकरीबन 200 के करीब क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ मौजूद हैं। इन मगरमच्छों की जो आबादी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इवन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वालों ने भी यहाँ पर आके रिसर्च किया और फाइंड आउट किया कि इसके पीछे रीज़न क्या है, कि यहाँ पर जो मगरमच्छ हैं वो किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी यानी बरकरार मौजूद हैं, यहाँ पर रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और सबसे बड़ी बात ये इंसानों के दोस्त भी हैं। मीन्स यहाँ पर ये किसी इंसान पर हमला नहीं करते। यकीनन यहाँ पर आपको लेकर जाएंगे, आपने इसी प्रोग्राम में आप देखेंगे कि भाई बहुत सारी जगहों पर जगले लगे हुए हैं फॉर सेफ्टी मेजरमेंट। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ के जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर काम करते हैं, जो कि मगरमच्छों को फीड करते हैं, तो वो लोग कोई भी सेफ्टी मेजरमेंट्स नहीं लेते, बिकॉज उनको लगता है कि ये जो मगरमच्छ है ये उनसे मोहब्बत करते हैं और वो उनको हार्म नहीं, उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो उन मगरमच्छों को भी हम आपको दिखाएंगे इसी प्रोग्राम में, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खलीफा सज्जाद, जो यहाँ का सज्जादा नशीन भी हूँ, सैयद घराने से हैं। असल में मैं सरकारी यहाँ पौंड में मुलाजिम भी हूँ, सुपरवाइज़र हूँ, इंचार्ज हूँ। असल में बाज़ लोग ऐसे कहते हैं कि ये बुज़ुर्गों की जो तारीख़ है, ये ज़्यादातर वो समझते हैं कि मगरमच्छ इसको ऐड करना, मगरमच्छों को ऐड करना। गोरे भी आते हैं बाहर मुल्क से तो उन चीज़ों को देखने के लिए कि मंगोपीर में जो ख़ास तौर पर जो मगरमच्छ है वो कैसे मानूस हैं लोगों से। अच्छा, ये मगरमच्छ की खासियत क्या है कि इनको मीठा तो खा लेते हैं। अच्छा, इन मगरमच्छों के इतने करीब जाते हैं, इनको हाथ भी लगाते हैं, तो ये फिर भी मतलब कुछ नहीं कहते। खैर, जानवर तो जानवर है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मगरमच्छ क्रोकोडाइल दुनिया में सबसे ख़तरनाक जानवरों में से एक जानवर है। डायनासोर के बाद अगर ख़तरनाक जानवर है तो मगरमच्छ है, क्योंकि इसकी ग्रिप 80 घोड़ों की ताकत रखता है। वैसे ये मगरमच्छ हमारे जो पाकिस्तान में नायाब तरीन, जो पूरे पाकिस्तान में, मैं पूरी पाकिस्तान की बात करूँ, जो इस टाइम हमारे मंगोपीर में 200 के करीब मैक्सिमम हमारे पास जो मगरमच्छ है। सबसे बड़ा मगरमच्छ जैसे मोर सवाब के नाम से इसे पुकारा जाता है, जैसे फेस्टिवल मनाया जाता है उसका सालगिरह, शीदी मेले के हवाले से भी आपने कुछ बातें आपने देखी होगी। अच्छा, उसमें कुछ ऐसी रंग होंगे जिसमें BBC CNN वालों ने भी इसकी पूरी फ़िल्म उतारी है, उन्होंने रिसर्च की है इन बातों पे कि इन मगरमच्छों का मीठे के साथ क्या रीज़न है, क्यों खाते हैं ये मीठा, किस लिए खाते हैं। चलो खलीफा सज्जाद से हम पूछ लेते हैं। अच्छा, अब जो है बहरहाल ये मगरमच्छ नायाब करार इसलिए है कि ये मीठा भी बड़े शौक़ से खाते हैं, वरना आप तो देखते होंगे ना पूरी दुनिया में मगरमच्छ मीठे के साथ क्या ताल्लुक़ है कोई ऐसी बात? आप तो रिसर्च करने आई हो ना, तो मीठे के साथ क्यों ताल्लुक़ नहीं? यही ना, मीट, बिल्कुल, हाँ। तो उनका गोश्त खाना है, खूनख्वार जानवर है, हाँ, डेंजर है। तो ये क्योंकि हमसे मानूस इसलिए है कि ये बुज़ुर्गों की निस्बत से जुड़े हुए हैं। तो ये मगरमच्छों की अपनी एक तारीख़ है, जैसे कि हमारी तारीख़ 850-900 साल हो चुके हैं। मेरा बेटा खलीफा ज़मीर, मेरा बेटा एक, मैं खलीफा सज्जाद, मेरा बाप खलीफा खैर मोहम्मद, उसका बाप खलीफा नूर मोहम्मद, उसका बाप खलीफा साले मोहम्मद, उसका बाप खलीफा बाउद्दीन शाह, उसका बाप खलीफा काकी शाह। इस तरह हमारी पूरी 9 पुश्तों हैं जो मुझे रियल और बाबा जी के साथ उनके रोज़े हैं। अच्छा, अब आएंगे मगरमच्छों की फिर तरफ। क्यों मगरमच्छों का फेस्टिवल जो मनाया जाता है शीदी मेले के हवाले से, आप हमेशा यूट्यूब से भी देखेंगे, बहुत सारे चैनलों में मगरमच्छों के बारे में ये कहा गया कि यह धमाल करते हैं लोग, उनकी मुरादें मन्नतें किस तरह पूरी हो जाती हैं। बेशक पूरा करने वाला मेरी रब की ज़ात है, अल्लाह ही से सब कुछ होगा। मैं भी तबलीग की दावत के लिए यहाँ बैठा हूँ।
मैं चाहता हूँ कि अब बच्चियाँ हमारे पास, बूढ़े जवान जो अगर आएँ यहाँ से फ़ेज़ उठाएँ, तो दुआ तो तकदीर को बदल देता है ना बेटा, ये तो है ना। तो दुआओं की दरख्वास्त चल जाए, अगर उन नमाज़ों पे लग जाएँ दीन की रास्ते में, तो क्या बात है। तो फिर उनके लिए दुआएं खुसूसी होंगी। हम नबी के चाहने वाले हैं, उसके उम्मतियों में से हैं, तो हमारे कैसे काम नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ा मगरमच्छ कितने साल का है? मैक्सिमम कुछ नहीं तो 32 साल, 132 साल। 132 साल का सबसे बड़ा मगरमच्छ यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, एक मैंने देखा था, टीवी में भी देखा था, बहुत सारे चैनलों ने यहाँ पर रिपोर्ट्स भी बनाई है, तो किसी मगरमच्छ के ऊपर सिंदूर भी लगाया गया है। तो ये क्यों कोई मखसूस रस्म है जो करते हैं इनके साथ? बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात कही। असल में ये है कि इसलिए कि बाज़ लोग अक्सर ये कहते रहते हैं कि खलीफा साहब ये सिंदूर क्यों लगाते हैं। एक्चुअली ये मसला है कि ये जो पानी में ये मगरमच्छ को हम जब हार पहनाते हैं, इत्र लगाते हैं, गोश्त जब दे देते हैं, ये रस्म होने के बाद वो कहते हैं, शीरी कमेटी के लोग कहते हैं कि साईं ये मगरमच्छ हम निशान करके जाएं। निशानी के तौर पर क्या है कि इसी को सुबह फिर दोबारा देना है, फिर दोबारा तरसों फिर देना है, परसों फिर देना है, तो इसकी एक निशानी हो जाए ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि इसी मगरमच्छ को ही देना है। तो मैंने कहा देखो, असल में उन्होंने कहा कि हम इसको सिंदूर रंग तो लगाएंगे, बेहरमती होगा। सिंदूर आपने अगर लगा दिया ना तो मैक्सिमम आप समझेंगे कि 15 दिन तक वो मगरमच्छ के ऊपर वो कलर रहेगा कि उसी मगरमच्छ को खिलाना है। सबसे बड़ा जो मगरमच्छ है, मोर सवाब के नाम से हम पुकारते हैं उसे। अच्छा, मोर सवाब। मोर सवाब हम जैसे कि नाम देते हैं, उसका नेम होगा मोर सवाब। तो मोर सवाबी को देना है। अब दूसरी जैसे एक कबीला हुआ, उन्होंने खिलाया, फिर दूसरे कबीले के लोग भी कहेंगे अगर वो पानी के बीच में होगा तो भी मुझे खिलाना पड़ेगा। अब मुझे चाहे पानी के बीच में क्यों उतरना पड़े, ज़्यादा मजबूत हो ना तो अल्लाह पाक उसी यकीन से ही देगा इंसान। तो उनका अकीदा ये है कि अच्छा, फिर मैं किसी लोगों को शिरक में मुब्तला नहीं करता हूँ। वो इसलिए कि देखो शिरक कतई वो अजीम गुनाह है, एक नमाज और शिरक मुआफ़ नहीं होता है। इन चीज़ों से लोगों को भी ज़रा बचाना चाहिए। हमारी माँ हैं, बहनें, बच्चे, बुज़ुर्ग आते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि देखें अल्लाह ही से होगा, मेरा रब बहुत बड़ा करम करने वाला है। ये अल्लाह की मखलूक है, बुज़ुर्गों की चीज़ें, अगर उनको आप मीठा दे रहे तो अच्छी बात है। ये आपकी अपनी दिल की ख्वाहिश थी तो बेशक, अब वो कहते हैं उनकी बच्चियों की शादी हो जाती है तो फिर मीठा दे देते हैं। साईं मुबारक हो आपको भी, हमारे बच्चे की शादी होगी। अच्छा, जॉब मिल गया किसी को, किसी की अगर तबीयत सही हो गई, जो भी है मुरादें हैं, जिसे दिल की मुरादें होती हैं, वो यहाँ पे आके देते हैं, मानते हैं तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल व करम से हो जाते हैं तो मीठा दे देते हैं। ज़बरदस्त। तो ये हमें खलीफा सज्जाद ने पूरी एक हिस्ट्री बताई मगरमच्छों की, और उनसे पहले किस तरह बुज़ुर्ग ने यहाँ पर आकर क़याम किया और किस तरीके से यहाँ पर एक आबादी आई। तो अब उन मगरमच्छों के पास हम जाते हैं, हमें खलीफा साहब ही ले जाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह ये हमारे लोगों के साथ कितने फ्रेंडली माहौल में जो है वो रहते हैं, और किस तरीके से यहाँ पर जो है माशाल्लाह 200 के करीब क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ मौजूद है। आप देख रहे होंगे इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे बिल्कुल सामने तकरीबन हो ना हो 100 से ज़ायद मगरमच्छ मौजूद है, और मेरे बिल्कुल सामने खलीफा मौजूद है और वो उसी मगरमच्छ के बराबर खड़े हैं। हम ज़रा जाकर उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से इनको फ़ीड करवाते हैं और किस तरीके से उनको खाना देते हैं। वैसे देखा जाए बड़ा स्कैरी है, मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगी कि कभी के साथ इतने क्लोज़ ना हो, बिकॉज इट्स टू क्लोज़। लेकिन हम देखते हैं कि हमें खलीफा किस तरह इंटरटेन करते हैं। क्या बात है। ये क्रोकोडाइल दुनिया में सबसे ख़तरनाक जानवरों में से जानवर है, समझिए। आप कह रहे हैं कि मुझे कोई डर नहीं लगता, ये अगर पकड़ ले ना फिर छुड़ाना मुश्किल होगा। ये 80 घोड़ों की ताकत है इसकी जबड़े में, कि मगरमच्छ के साथ पंगा तो लेने ही नहीं चाहिए। वो इसलिए कि मगरमच्छ दुनिया में इसलिए ख़तरनाक जानवर है, इसकी एक मेमोरी कार्ड लगी नहीं है। मेमोरी कार्ड से दिमाग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा, पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि किसी भी जानवर को, शेर हो, चीता हो, ख़तरनाक से ख़तरनाक जानवर हो, उस पर कोई सेंस नाम की कोई चीज़ मतलब पाई जाती है। मगर ये दुनिया में रिसर्च हुआ है इस मगरमच्छ क्रोकोडाइल के ऊपर, क्योंकि गोरे आते हैं हमारे पास, यूके यूरोप साइड से भी जाते हैं, तो यहाँ पे अंदर आने की परमिशन नहीं दी है किसी को कि रात के अंधेरे में। मगर क्या है कि अब इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ ताकि हमारे पाकिस्तान के लोगों को पता चल जाए कि हम भी बात हो रहे हैं, हमारे बच्चियाँ भी बात हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब देखें कि लोग इस रूट पे आके, इस मुर्शिद को देखने के लिए आके, यहाँ से फेज़ उठाने के लिए, यकीन माने कि उनको कितनी दुश्वारी का सामना पड़ता है। वो अगर वो बीमार एक आके वो अपनी
प्रॉब्लम है कि उनको यहाँ से फेज़ मिले, मगर क्या है बदकिस्मती, इस रोड ने उसकी बीमारी को तो और बढ़ा देता है। अब आधा बीमार है, आधा आके दुआओं की तुफेल सही हो जाए, वो पता चला इस रोड ने उसको पूरा बीमार कर दिया आते ही आते इस टुकड़े पे। तो मैं चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से, मुराद अली शाह साहब, इमरान खान सीएम साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, सीएम साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मंगो पीर एक कदीमी इलाका है, उसके ऊपर भी नज़र किया जाए। और ये नायाब तरीन चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। यकीन माने कि इसको देखने के लिए यूके, यूरोप साइड से भी लोग आते हैं, गोरे इस चीज़ को देखने के लिए तरसते हैं, मगर आज बदकिस्मती से स्विमिंग की हालत देखें आप। अच्छा, इस दीवारों की हालत देखें, अपनी मदद आप, अच्छा दूसरे लोग यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, इनकी बजट बनाया जाए महकमे औकाफ की तरफ से, ताकि इनकी खुराक इनको टाइम से मिला जाए, क्योंकि ये एक बेज़ुबान है यहाँ। क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि हमारे पाकिस्तान से अटके भी लोग आ रहे हैं। किसकी मशहूरी है, किसकी इज़्ज़त है? पाकिस्तान की इज़्ज़त है। हाँ, मैं फ़ख्र करता हूँ पाक फ़ौज के लिए खुसूसी दुआएं करता हूँ मैं हर वक्त। अच्छा, अपनी एजेंसियों के पुलिस के लिए भी दुआएं करता हूँ। अच्छा, अपनी ट्रैफिक पुलिस के लिए भी, जितने भी इदारे हैं, दुआओं की दरख्वास्त चल जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। अभी जैसे इसी दुआओं की दरख्वास्त, ये रूहानियत ने आपको इतनी करीब, इन मगरमच्छों के करीब आपको इस तरह ले आए, वरना आप नहीं आते। क्या बात है, पाकिस्तानी बच्चियों, मेरी तरफ से भी आपको सलूट हो, वरना इतना यहाँ पे आना तो बड़ी दिल चाहिए अंदर आना, मगर ये क्या हमसे मानूस हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे अच्छी बात तो ये कि आपने हमें वक्त दिया, अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया और इतने करीब लाकर इनको दिखाया। और हम अपने इस कैमरा के थ्रू और अपने इस चैनल के थ्रू हम लोगों को बताएंगे कि वो यहाँ पर आएँ। और ये वो जानवर हैं जो मोहब्बत के भूखे हैं। यकीनन ये जानवर मीठा खाते हैं, तो आप सोचें कि इन जानवरों की रूहानियत कितनी होगी। तो आप यकीनन आएँ, और यहाँ पर जब आएँ तो आप बिल्कुल फ्री होकर आएँ, क्योंकि यस, यकीनन ये ख़तरनाक भी हैं, लेकिन ये भी प्यार के भूखे हैं और इनको भी प्यार चाहिए होता है। तो प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया, हमसे बात की और यहाँ तक हमें लेकर भी आए, और इवन इनको उठाया भी ये लोग सोए हुए थे, इनको उठाया भी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सजा साहब। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त मैं बाबा मंगो के बिल्कुल सामने खड़ी हूँ। ये उनका मज़ार है, जहाँ पर एक तरफ जो है वो क्रोकोडाइल का पूरा एक कुआं है, एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे तकरीबन 200 के करीब क्रोकोडाइल्स हैं, मगरमच्छ हैं। और ये यहाँ पर उनका रोज़ा ख़ास है, जहाँ पर हम अभी इंटर हो रहे हैं और आपको दिखाते हैं अंदर के मनाज़िर। पहुंच गए। यहाँ पर 2 रास्ते हैं, एक रास्ता जो है वो फ़ीमेल का है और एक रास्ता जो है वो मेल का है। और ये रास्ता जो है वो अंदर की तरफ जाता है और यहाँ पर तकरीबन शायद जूते जमा होते हैं, तो हम आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ ये सीढ़ियाँ हैं जो मज़ार के ऊपर जाती हैं और ये रास्ता है। अच्छा, इस मज़ार पे काफ़ी काम हुआ है। पहले इस मज़ार की ये जो कंडीशन है वो इस तरह नहीं थी। ये बहुत अच्छी बात है कि इस मज़ार को, जो कि एक बहुत बड़ा एक असासा है पाकिस्तान का, उसको रखा हुआ है उन्होंने, बड़ा संभाल के रखा हुआ है। यहाँ पर बाकायदा नमाज की जगह बना दी गई है, यहाँ पर टाइल्स मार्बल लगाए गए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर का काम हुआ है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। तो आगे चल के देखते हैं। आप मेरे पीछे ही देख सकते हैं कि यहाँ पर हज़रत हाफिज़ हाजी हसन महरूफ सगी सुल्तान, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हिजरत करके आए थे मुल्तान से और यहाँ पर उन्होंने क़याम किया था, और ये जगह जो है वो उनसे मंसूब है। और हिस्ट्री आपको मैंने ऑलरेडी पहले बता दी थी इनकी। और कहते हैं कि जब ये रोए थे तो वहाँ से मतलब उनके आंसू गिरे थे, और बहुत सारी भी बहुत सारे मिथ्स हैं, फैक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके मुतालिक मशहूर हैं। बाबा, आप कितने सालों से यहाँ पर हैं? मुझे कम से कम 15 साल हो गए। अच्छा, इन दागों का और ये जो कुछ यहाँ पर कुछ पड़ा भी हुआ है, इनकी क्या हिस्ट्री है? ये क्या होता है, किस तरीके से आप उनको देते हैं? चंद बाबा की खाक किसको कहते हैं। पहले होती थी मिट्टी। और मैंने देखा ये मोर के पंख हैं जो आपके पास हैं, तो इसका क्या है? इसको किस तरीके से आप यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए हम इस तरह यूज़ करते हैं, कोई दुआ भी पढ़ के फूक देते हैं।
और इसके अलावा इसकी खासियत ये कि ये जन्नत के पर्दों में पर्दा है, इसमें कुदरती शफा होती है। दिन में कितने लोग आपके पास यहाँ पर आते हैं और कितने लोग यहाँ पर आके दुआएं मांगते हैं तकरीबन? हमारे पास मुख्तलिफ लोग आते हैं, जो जानता नहीं है उनको हम नहीं जानते, जो जानते वो हमारे पास सर मेरे पास आते हैं और नजराने के तौर पे कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। देखे जाते हैं। मैं मांगता नहीं हूँ किसी से, समझा नहीं। जी नाज़रीन, देखा आपने कि यहाँ पर लोग जो है वो बड़ी अक़ीदत के साथ आते हैं और यहाँ पर आकर अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ नजराना देते हैं और यहाँ पर आते हैं और बहुत से लोगों का ईमान है कि वो यहाँ पर आते हैं तो उनकी मुरादें पूरी होती हैं। आपने देखा कि इस पूरे इस प्रोग्राम में हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में किस तरह के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, किस तरह के लोग बिलीव करते हैं और किस तरीके से अपने बुज़ुर्ग को चाहते हैं। इनकी एक पूरी हिस्ट्री थी कि वो कहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पर आए और किस तरीके से उन्होंने जो है वो यहाँ पर आके इस्लाम को फैलाया। बहुत से लोगों की बहुत सारी मिथ्स थी, बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते थे, मानते भी थे। रियलिटी क्या है वो सिर्फ अल्लाह जानता है। अपनी होस्ट अलमास बलोच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।